Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to discuss legal terms and phrases. So let us start. First is sublease. Now अब आपको ये पता है कि लीज़ क्या होता है. What is a lease? Is it clear? तो अब ये क्या है, सबलीज मीन्स कि टेनेंट कुछ सारी की सारी उस प्रॉपर्टी को या कुछ पोर्शन उस प्रॉपर्टी का किसी और को लीज कर रहा है. Is it clear? That is sublease. See, the lease to another of all or portion of a premises by a tenant who has leased the premises from the owner. Is it clear? So sublease है, whether it is prohibited or not. Sublease है, ये prohibit कर सकता है by the original lease. और इट में रिक्वायर रिटर्न परमिशन फ्रॉम दी ओनर. अगर सबलीज करनी है आपको तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से, ओनर से. इज़ इट क्लियर? सो अगर जो ओरिजिनल टेनेंट है मीन्स लेसी है, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द रेंट टू दी लैंडलॉर्ड और लेसर. इज़ इट क्लियर? चाहे वो लीज़ दी है चाहे सब लीज़ है, तो लाइबल कौन होगा टेनेंट को, लैंडलॉर्ड को पे करने के लिए? ओरिजिनल टेनेंट. इज़ इट क्लियर? दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ सब लीज़. नेक्स्ट इज सबमिटेड. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सबमिटेड? सबमिटेड मीन्स कि जब आप अपने एक केस है, केस में आपने सारे एविडेंसेस दे दिए, आर्गूमेंट्स दे दिए हैं, ठीक है, सिर्फ अब क्या है, डिसीजन किसके हाथ में छोड़ दिया? जज के हाथ में छोड़ दिया. सो जज अटॉर्नीज़ को बोलेगा कि अपनी फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए बोलेगा, पूछेगा, तो वो पूछेगा इज़ इट सबमिटेड? दैट इज़ अ सबमिशन, कि आपने अपने एविडेंसेस हैं, आर्गूमेंट सबमिट कर दिए हैं. अगर कोई आगे आर्गूमेंट नहीं है देन ही विल गिव हिज डिसीजन. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन. सबऑर्डिनेशन मीन्स कि जिसकी पोजीशन लोअर है, कम है, दैट इज़ अ सबऑर्डिनेट. मीन्स अलाउइंग अ डेट और क्लेम विच हैज़ प्रायोरिटी टू टेक सेकेंड पोजीशन बिहाइंड अनदर डेट, particularly a new loan. So property owner with a loan secured by the property who applies for another loan to make additions or repairs usually must get a subordination of the original loan, so the new obligation is in first place. Is it clear? तो subordination का मीनिंग क्या है? सेकेंड प्लेस पे है, जो सेकेंड पोजीशन पे है, लेटर ऑन आया था सबऑर्डिनेट. इज इट क्लियर? लोअर है उसकी पोजीशन. नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन एग्रीमेंट. सबऑर्डिनेशन एग्रीमेंट में क्या है कि एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है लेंडर के बीच में और मॉर्टगेजी के बीच में. इज इट क्लियर? सो देयर इज़ अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लेंडर है हु हैज़ सिक्योर्ड अ लोन बाय मॉर्टगेज और डीड ऑफ ट्रस्ट agrees with the property owner to subordinate the first loan to a new loan. So agreement must be acknowledged by a notary so it can be recorded in the official county records. Is it clear? Next is subordination of perjury. Subordination of perjury means जिसमें आप क्या, यू आर इनकरेजिंग क्राइम, इनकरेज कर रहे हो आप किसी को, असिस्ट किसी की हेल्प कर रहे हो क्राइम कमिट करने की, इंड्यूस कर रहे हो किसी को, ठीक है. मतलब कि आप या तो ओथ के अंडर आप गलत बात बता रहे हो, ओथ लिया फिर भी गलत बता रहे हो, दैट इज़ सबऑर्डिनेशन ऑफ परज्यूरी. सी, द क्राइम ऑफ इनकरेजिंग, इंड्यूसिंग और असिस्टिंग अनदर इन द कमीशन ऑफ परज्यूरी विच इज़ नोइंगली टेलिंग द अनट्रूथ अंडर द ओथ. इज इट क्लियर? दैट इज़ अ सबऑर्डिनेशन ऑफ परज्यूरी. नेक्स्ट इज सोपियान. सोपिनहा. So what does it mean? सोपिनहा. सो इट मीन्स कि ये जो है विटनेस को कोर्ट ऑर्डर दिया जाता है, कोर्ट ऑर्डर देता है विटनेस को कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही हैज़ टू अपीयर, टेस्टिफाई करेंगे. उसको डॉक्यूमेंट्स, अगर उसके पोजेशन में कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसके कंट्रोल में कोई डॉक्यूमेंट्स है विटनेस के, तो उसको भी प्रोड्यूस करो. इज इट क्लियर? तो ये क्या है, ये जो सफना है, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन टेस्टिमनी फ्रॉम अ विटनेस एट बोथ deposition, means under oath taken outside the court and at the trial.
ये जनरली कौन इशू करता है? कोर्ट क्लर्क इशू करते हैं, बट दे आर पर्सनली सर्व ऑन द पार्टी बीइंग समन। अगर वो सफ़ेना को नहीं फॉलो कर रहा है, ही अपीयर्स टू फेल इन द कोर्ट, ही कैन बी पनिश्ड फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। कि अगर उस ये साबित हो गया, ये प्रूव हो गया है कि जो एब्सेंस थी वो इंटेंशनल थी एंड इट वाज विदाउट कॉज। इज इट क्लियर? सो आई एम रिपीटिंग दिस। सोफेना क्या है कि इट इज़ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट for a witness to appear at a particular time and place to testify and produce documents in control of the witness. Is it clear? Next is Sophena Dochestek. Sophena Dochestekam. Is it clear? Sophena Dochestekam. इज़ इट क्लियर? सो ये क्या है, यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर क्या करता है? यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर करता है कि डॉक्यूमेंट्स जो उसकी पोजेशन में है, विटनेस के पोजेशन में या उसके कंट्रोल में है, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे इस टाइम पे, इस जगह पे, एंड दिस मस्ट बी सर्व्ड पर्सनली ऑन दैट विटनेस। कि तो ये एक तरीका है एविडेंस को ऑब्टेन करने का, डॉक्यूमेंट्स को ऑब्टेन करने का, बिजनेस रिकॉर्ड्स को जो कि थर्ड पार्टी की पोजेशन में। इज़ इट क्लियर? फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है ABC कॉरपोरेशन फॉर द ईयर 1987 थ्रू 1995। ऑल द कॉरस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ABC कॉरपोरेशन एंड XYZ कॉरपोरेशन, or it will subject to the objection that it is the request too bold and burdensome. So this is Sophena Dochestekam. Is it clear? कि जहाँ पे विटनेस को पर्सनली ही सर्व किया जाता है कोर्ट के ऑर्डर से, कि जो भी उसके पोजेशन में डॉक्यूमेंट्स है, जो भी उसके कंट्रोल में डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स एक पर्टिकुलर टाइम प्लेस पे प्रोड्यूस करें। Next legal term is Sophena. Sophena means it is the same thing, सिर्फ spelling difference है, that is Sophena, still commonly used. Now subrogation. Subrogation क्या है? Subrogation means कि to subrogate करना, किसी के शू में एंटर करना, you can say. Suppose assuming that the legal rights of a person for whom expenses or debt has been paid. For example, जब आप श्योरिटी दे रहे हो, तो डेटर ने पैसा नहीं दिया है क्रेडिटर का, तो कौन पे करेगा? ऑब्वियसली द श्योरिटी, जिसने गारंटी दी है, तो वो पे करेगा। नाउ श्योरिटी विल स्टेप इनटू द शू ऑफ क्रेडिटर, कि जो क्रेडिटर्स के पास राइट थी अब वो किसके पास आ जाएगी? श्योरिटी। दैट इज़ अ सब्रोगेशन। अज्यूमिंग द लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन फॉर whom expenses or a debt has been paid typically occurs when an insurance company which pays its insured client for injuries and losses then sues the party which the injured person contends causes the damage to him or her. Is it clear? Next is subrogee. Subrogee means जो पर्सन या एंटिटी अज्यूम कर रहा है लीगल राइट टू अटेम्प्ट टू कलेक्ट अ क्लेम ऑफ अनदर in return of for paying the other's expenses or debts which the other claims against a third party. Is it clear? जो सब्रोगी है जनरली ये इंश्योरेंस कंपनी है जिसने पार्टी को इंश्योर किया था और जिसके पे किए गए। सब्रोगी कौन है? जो जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी वाला हमने एग्जांपल लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पे सब्रोगी है। सो सब्रोगी इंश्योरेंस कंपनी में फाइल अ लॉसूट अगेंस्ट अ पार्टी जिसने डैमेजेस कॉज किए। इज इट क्लियर? सब्रोगर कौन हो गया? जो अपनी कोई पर्सन है या कोई कंपनी है, एंटिटी है, जो अपनी लीगल राइट्स ट्रांसफ़र करती है क्लेम टू अनदर की सब्रोगी से। जैसे हमने इंश्योरेंस कंपनी वाला एग्जांपल लिया था, तो जिसको इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है, इंश्योर किया है, ही इज़ अ सब्रोगी। इज़ इट क्लियर?
Thus, a person injured in an accident is paid by his or her own insurance company for the damages. Then the insurance company sues the party who apparently causes the damage. कौन हो गया? सब्रोगोर, जो जिसका एक्सीडेंट कमिट हुआ था. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज सब्सक्राइब. सब्सक्राइब मीन्स, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टर्म सब्सक्राइब? कि जो आपने अगर ये साइन कर लिया एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, कोर्ट्स को ईजी हो जाता है कि सिग्नेचर्स किसके हैं वो रिकॉग्नाइज करने में. इज इट क्लियर? या और क्या होता है सब्सक्राइब? टू ऑर्डर एंड एग्री टू पे फॉर एन इशू ऑफ स्टॉक, बॉन्ड्स, लिमिटेड पार्टनरशिप, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट और पीरियोडिकल मैगजीन और इन्वेस्टमेंट. दैट इज़ अ सब्सक्राइब. कि आपने कोई मैगजीन सब्सक्राइब किया, ये न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किया. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस. सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस मीन्स जैसे कि आप के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दो पार्टीज़ के बीच में, तो आपने ये अग्री किया है कि दोनों पार्टीज़ अपनी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करेंगे बट विद स्लाइट चेंजेस. जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उससे थोड़ा सा हटके दे यू विल परफॉर्म योर कॉन्ट्रैक्ट. इसीलिए दैट इज़ सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस. सो सिंपल टेस्ट क्या है कि वेदर ओमिशन, वेरिएंस और डिफेक्ट्स कैन बी इजीली कंपनसेटेड फॉर विद मनी. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाइंग 144 पम्प्स फॉर ₹14,400 और कितने डिलीवर हुए थे? 140. इज इट क्लियर? तो यह है कि सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस हो गया. रियल प्रॉपर्टी वॉज सपोज टू बी 8 acres, जबकि वो कितनी है? 7 acres है. तो ये क्या है? सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस है. जब तक 1 acre का जो लॉस था इज़ क्रूशियल टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज सब्सटैंटिव लॉ. अब सब्सटैंटिव लॉ का है, देखो देर आर 2 kinds ऑफ लॉ. वन इज़ प्रोसीजरल लॉ एंड अनदर इज सब्सटैंटिव लॉ. तो प्रोसीजरल लॉ में क्या है? यहाँ पे जो राइट को ऑब्टेन, जो आपकी राइट्स है, राइट को ऑब्टेन के लिए रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं, रूल्स बताए गए हैं, मेथड्स बताए गए हैं कि किस तरह से कोर्ट्स कंडक्ट की जाती हैं. दैट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ. सब्सटैंशियल लॉ क्या है? जिसमें आपकी राइट्स डिफाइन है. So see, substantial law establishes principles and creates and defines rights limitation under the societies governed as different from the procedural law. Is it clear? Procedural law के सेट करते हैं ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया. रूल्स एंड मेथड्स एम्प्लॉयड टू obtain one's right and in particular how the courts are conducted. Is it clear? That is a substantial law. Next is substitute in. Substitute in means कि जब सब्स्टिट्यूट किसी की जगह पे आप आ रहे हो, ठीक है, एक आपने पहले लॉयर को केस दिया, अब वो लॉयर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, किसी और लॉयर को दे रहे हो, ठीक है, एंड दैट मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय द रिटन स्टेटमेंट फाइल्ड विद द कोर्ट. दैट इज सब्स्टिट्यूट इन. नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज. नाउ सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज मीन्स कि जब कोई डॉक्यूमेंट आप डिलीवर कर रहे हो किसी पर्सन को एंड वो पर्सन नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, तो आप उसी के घर में किसी एडल्ट रेजिडेंट को डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो, देन दैट इज़ अ सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज. इज इट क्लियर? सी, लुक एट योर स्क्रीन्स. Accomplish servicing of legal documents and require to be served personally by leaving the document with an adult resident of the home of the person to be served, with an employee with management duties at the office of an individual, with such an employee at corporate headquarters, with a designated agent for acceptance of service, or in some cases like a notice to quit the premises by posting in a prominent place, followed by mailing copies by certified mail to the persons to be served. That is a substituted services. Is it clear? Next is the substitution. Substitution means जब आप वही चीज़ आ गई है जो हमने सब्सटीट्यूट किया था अभी, पुटिंग वन पर्सन इन प्लेस ऑफ अनदर. जैसे मैंने आपको लॉयर का एग्जांपल दिया था, जो लॉयर हायर किया था फिर आपने सब्सटीट्यूट कर दिया. Is it clear? That is substitution. Putting one person in place of another, in particularly replacement of attorney of record in a lawsuit with another attorney or the party acting in a propria persona. Is it clear? That is a substitution. So thank you guys.